हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंगला साहब वाला केस पार्ट हर्ड केस है और केवल एक अकेला केस है जो पार्ट हर्ड है। पार्ट हर्ड होने की वजह से इसका क्या महत्व है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारी आशंकाएं ये की जा रही हैं कि भाई 5/2/2026 को अपोजिट के वकील ने यह कहा था 25 को हम मतलब उपस्थित नहीं होंगे, तो इसलिए 18/2 तारीख दी गई, 18 को लगा नहीं और 25 तारीख लग गई। अब यह कंडीशन होगी तो हम ये सोचेंगे कि यदि पार्ट हर्ड केस में वकील नहीं आता तो क्या क्या कंडीशन होंगी। 4-5 कंडीशन हो सकती है। आज हम उन पर विचार करेंगे। मतलब आप आश्वस्त हो जाइए कि आपका केस पार्ट हर्ड है, उस दलदल से निकल चुका है जहां ये फंसा हुआ था। अब ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इसको फाइनल जजमेंट की ओर लेकर के जाएं। जजमेंट मैंने बताया 4 प्रकार के होंगे। आपकी सिविल अपील को अलाउ किया जा सकता है, आपकी सिविल अपील को डिसमिस किया जा सकता है, सिविल अपील में जो है आपका कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। तीसरा, कोर्ट उसको जजमेंट को रिजर्व रख सकता है और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन और 90 दिन के बाद आपका फैसला आ सकता है। इसलिए आप ये आशा नहीं रखें कि मतलब तुरंत आपका फैसला होगा और आपको सब कुछ हो जाएगा। आप मान के रखिए, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सिविल अपील और काफ़ी उलझी हुई है। कोर्ट इस फैसले को रिजर्व रखेगा और 2 महीने से पहले आपका फैसला नहीं आ रहा है, ये फाइनल है। बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कोर्ट अभी कह दे कि भाई ये सही है, हो गया और सब कुछ आपका हो जाए, इतना तुरंत नहीं हो रहा, इट विल टेक टाइम। अब चलो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए अपोजिट का वकील नहीं आता है, तो अपोजिट के वकील के लिए पहली कंडीशन क्या है। कहते हैं कोर्ट में प्रोसीड इन देयर एब्सेंस एक्स पार्टी। कोर्ट वकील यदि नहीं आता है तो एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है, बशर्ते कि क्या होना चाहिए, रेस्पोंडेंट वाज प्रॉपरली सर्व्ड। रेस्पोंडेंट को प्रॉपर नोटिस जा चुका है, वो कोर्ट को पता है, रेस्पोंडेंट को पता है कि 25 तारीख लगी हुई है, ऑलरेडी सम्मन वगैरह सब कुछ जा चुके हैं। काउंसिल हैड नोटिस ऑफ दे, और इसके वकील को उसकी नोटिस, तो वकील को नोटिस भी है, यानी ये तो पूरी की पूरी प्रक्रिया साफ है। यदि वो नहीं आते हैं तो कोर्ट एक्स पार्टी चल सकता है। द बेंच में अलाउ द पिटिशनर और अपीलेंट्स काउंसिल टू कंटिन्यू। तो क्या होगा, ये दोनों चीज कंडीशन हो गई। तो कोर्ट जो अपीलेंट का वकील है उसको बोलेगा भैया तुम अपनी बहस शुरू करो। हियर द मैटर फुली, मैटर को सुन सकता है, रिजर्व को जजमेंट को रिजर्व रख सकता है, इवन डिसाइड द अपील विदाउट हियरिंग, और बिना रेस्पोंड के सुने भी अपील को डिसाइड कर सकता है। कोर्ट के दिस इज कॉल्ड प्रोसीड एक्स पार्टी, और ये एक्स पार्टी कहलाता है, यानी सीधा सीधा है। अपोजिट के वकील को सूचना होनी चाहिए, सूचना है। कोर्ट जो रेस्पोंडेंट अपना अपीलेंट है, पिटिशनर कह सकता है भैया आप आर्गूमेंट करो, जजमेंट को रिजर्व रख सकता है, और रिजर्व रखने के बाद इसको क्या नाम है, बिना रेस्पोंडेंट के उसका डिसीजन भी दे सकता है। सेकंड कंडीशन कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में ग्रांट शॉर्ट पास ओवर है, थोड़ा सा टाइम दे सकता है। चलो भैया अभी नहीं आया तो आप 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद वो कोर्ट में अंदर ही मिल जाता है, सेम डे मिलता है। ये नहीं है कि मतलब पास ओवर अगली तारीख को चला जाए। अभी नंबर आ गया केस का, वहाँ वकील नहीं पहुंचा, हो सकता है और कहीं एंगेज हो तो टाइम दे देंगे थोड़ा, उसको पास ओवर कहते हैं कि भैया ठीक है हम कितना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद आ जाए। तो क्या होगा, इफ द काउंसिल इज एंगेज इन अनदर कोर्ट, ये काउंसिल दूसरे कोर्ट में एंगेज है और यहाँ नहीं आ पा रहा, शायद जो मेहता साहब हैं बता रहे थे वो किसी और कोर्ट में एंगेज हैं, तो ये पास ओवर भी हो सकता है। लेट ड्यू टू वैलिड रीजन, या कोई लेट हो रहे हो तो कोई वैलिड रीजन होना जरूरी है। द बेंच में गिव ए शॉर्ट पास ओवर, कॉल द मैटर लेटर द सेम डे, बाद में बुला सकता है। मान लो 10 बजे केस की सुनवाई होती है, नहीं आए तो बोला 2-4 घंटे के लिए दे दो, तो बाद में लास्ट में 1 बजे 12 बजे जो कुछ भी है उसको टाइम, इतने बजे हम उसको सुनेंगे, वो पास ओवर हो जाता है। तीसरा क्या होगा, कोर्ट में ग्रांट एडजर्नमेंट रियर एंड पार्ट हर्ड केसेज, कोर्ट एडजर्नमेंट दे सकता है, लेकिन पार्ट हर्ड केसेज में बहुत रेयर केसेज होते हैं जो एडजर्नमेंट के। इसका मतलब ये हो गया हमारा पार्ट हर्ड केस है, एडजर्नमेंट होने के बहुत कम चांसेज हैं। यदि दे भी देंगे तो आगे नहीं मिल पाएगा, या तो वो ये कहते होता नहीं है, पार्ट हर्ड केसेज में एडजर्नमेंट नहीं होता है। इफ पार्ट हर्ड केसेज द सुप्रीम कोर्ट इज जनरली स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है पार्ट हर्ड केसेज में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। एडजर्नमेंट आर नॉट इजीली ग्रांटेड, और एडजर्नमेंट आसानी से नहीं मिलते। उसके बाद स्पेशली इफ डिले,
टैक्टिस आर सस्पेक्टेड, और खास करके जब ये कोर्ट को महसूस हो जाए कि ये केस को डिले कर रहे हैं तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो आपका एडजमेंट का भी मामला क्लियर है। नेक्स्ट है कोर्ट में इम्पोज कॉस्ट, और यदि वकील नहीं आता क्या कर सकता है? इफ एब्सेंस अपीयर्स डेलिबरेट, जानबूझ करके एब्सेंस रहा है वकील तो क्या करेगा कोर्ट? द कोर्ट में इम्पोज कॉस्ट, उस पर मॉनिटरी पेनल्टी लगाई जा सकती है, और कोर्ट और रिकॉर्ड और उसके कर वकील के खिलाफ एडवर्स रिकॉर्ड या जो भी रेस्पोंडेंट है खिलाफ एडवर्स रिमार्क भी दिया जा सकता है। अब सीधा साधा है पार्ट हर्ट केस के ये जो मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताए, इंपॉर्टेंस बताए, इन सबको दूसरा अपोजिट का वकील अच्छी तरह से जानता है। अब आप आश्वस्त हो जाइए, 25 तारीख को आपके केस की सुनवाई होगी, क्योंकि इतना रिस्क कोई भी वकील नहीं लेगा। एडजमेंट हो नहीं सकता, एडजमेंट वकील कोर्ट को पता चलता है कि जानबूझ के हो रहा है तो नहीं हो सकता। और यदि कहीं वकील फंसा हुआ है किसी केस में, स्वाभाविक सी बात है उसको टाइम दिया जाएगा, भैया तुम बाद में कर लेना, पास हो रह जाएगा। अब सारा का सारा सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये पार्ट हर्ट की कैटेगरी में अगर आ गया तो इसको कुछ खास किस्म के बेनिफिट हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर द अपीलेंट, कहता है इफ रेस्पोंडेंट्स काउंसिल रिपीटेडली रिमेन्स एब्सेंट, ये रिपीटेडली एब्सेंट रहता है, इट मे वर्क इन योर फेवर, कोर्ट में प्रोसीड बेस्ड ऑन योर सबमिशंस, बट फाइनल जजमेंट विल स्टिल बी बेस्ड ऑन लॉ एंड रिकॉर्ड एंड नॉट एब्सेंस। लेकिन आपका जो फाइनल जजमेंट आएगा, जो लीगलिटी है केस के, उसके बेस पर आएगा। ये नहीं वकील एब्सेंट रहा इसलिए आपके फेवर में आ जाएगा, सारी चीज़ों को देखा जाएगा आपकी अपील की को, और उसके बाद आएगा। और प्रैक्टिकली इन सुप्रीम सिविल कोर्ट्स वन से केस पार्ट हर्ट द बेंच प्रेफर्स टू कंप्लीट। जब एक बार केस पार्ट हर्ट हो गया तो ये कंप्लीट करना चाहेगी बेंच। एक बात, रिपीटेड एब्सेंस ऑफ रेस्पॉन्ड, और रेस्पॉन्ड बार बार हो रहा है तो ये अच्छा साइन नहीं है, उसके लिए खतरनाक है। मतलब उसके बिना भी ये केस मतलब आगे बढ़ सकता है कोर्ट। अब जजमेंट जो आप आएगा, मतलब वकील की एब्सेंस पर नहीं आएगा, जजमेंट आपका जो आएगा, जो आपने आर्गूमेंट दिए हैं उसके बेस पे आएगा। तो दोस्तों, ये जो सारी जितनी भी आशंकाएं आपकी हो रही हैं, वकील नहीं आएगा फिर क्या होगा, एडजमेंट होगा, अब क्लियर हो गया। पहली बात, उस वकील को पता होना चाहिए कि हमारा केस चल रहा है, उनको पता है। यदि वो नहीं आता है तो कोर्ट अपने अपीलेंट से कह देगा ठीक है अपना केस चालो, और वो जजमेंट भी दे भी देंगे, रिजर्व भी रख लेंगे। यदि केस सुनवाई हो जाती है, वकील नहीं पहुंच पाता है, तो केस को उसी दिन के लिए पास ओवर 1-2 घंटे के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है, और किसी कोर्ट में एंगेज होंगे, ये भी हो सकता है। और उसके बाद में पार्ट हर्ट केसेस जो होते हैं, कोर्ट इनको बहुत सीरियसली लेता है, और पार्ट हर्ट केस में ये पता चल गया वकील जानबूझ करके डेलिबरेटली केस को डिले करने के लिए कर रहा है, तो उस पर एडवर्स रिमार्क भी हो सकता है, उसको पेनल्टी भी लग सकती है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा ये, क्योंकि आपकी जो आशंकाएं थी उसको ख़त्म करने के लिए ये लीगल पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।